पुराने ज़माने में बड़ी बड़ी ताकतों, बड़ी बड़ी एम्पायर्स की बुनियाद ज़मीन पर रखी जाती थी, लेकिन एक बड़ा सच तारीख से हमेशा छुपा रहा कि असल ताकत समुंदर में होती थी, जहां कभी कार्टेज जैसे बहरी ताजर रोम को चैलेंज करते थे, जहां बैटल ऑफ ट्राफेगलर बर्तानिया को, इंग्लैंड को दुनिया की सबसे बड़ी बहरी ताकत बना देता था, और जहां बैटल ऑफ मिडवे पूरी आलमी जंग का रुख बदल देता था। लेकिन आज कहानी बदल चुकी है। अब समुंदर सिर्फ जंगों का मैदान नहीं, बल्कि आलमी मईशत, एनर्जी, पॉलिटिक्स की शारक बन चुके हैं। यही वजह है कि माजी में समुंदर एम्पायर्स बनाते थे, बड़ी ताकतें बनाते थे। आज ये समुंदर पूरी दुनिया को चला रहे हैं। कैसे ये फ़र्क पड़ा, कैसे ये सारा जो समुंदर से पहले सल्तनतें बनती थी और अब समुंदरों से पूरी दुनिया चल रही हैं, इसमें अगर हम देखें 3-4 बड़ी जो जंगें हुई समुंदरों के ज़रिए, जिन्होंने पूरी उस वक्त की दुनिया को तब्दील कर दिया। तो इस हवाले से पहली बड़ी जंग जो हुई, पहली बड़ी जंग जो हमारे सामने आती है, क्योंकि उस ज़माने में या ग्रीस सुपर पावर होती थी या रोम सुपर पावर होती थी। एक तो ग्रीस ने अपनी बहुत ज़्यादा मिलिट्री बनाई, उसके साथ साथ फिर जो कार्टेज था इलाका, कार्टेज सिविलाइजेशन जो आज के नॉर्थ अफ्रीका में थी, जो रोम को सीधी टक्कर देती थी, ये भी बहुत बड़ी बहरी ताकत थी। और अब सबसे पहली जो बड़ी जंग समुंदर में हुई, जिसे बैटल ऑफ सलैमिस कहते हैं, इस जंग में ग्रीक ने, यूनान ने उस वक्त की सुपर पावर पर्शिया को शिकस्त दी थी। फैसला कुन पर्शिया की नेवी शिकस्त खा गई थी ग्रीक से। ये जंग हुई थी मेडिटेरियन के इलाके में, यानी आज के यूनान और तुर्की के दरमियान का जो इलाका है, जिसे एजेरियन सी भी कहते हैं, यहाँ पर ये जंग लड़ी गई थी 480 में। इस जंग ने ग्रीक को फैसला कुन ताकत दिलाई थी, समुद्री जंग ने। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा आगे के दौर की बात करें तो ऑटोमन एम्पायर, बेशक ऑटोमन एम्पायर ने सारी ताकत ज़मीन से ही हासिल की थी, ज़मीनों पर कब्जे कर 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 हासिल की थी, लेकिन इनके पास भी चूँकि जो मेडिटेरियन और रेड सी का रूट था, ये ऑटोमन्स के कंट्रोल में था। तो इस वजह से जो यूरोप की बड़ी मैरीटाइम पावर्स होती थी, वीनस होती थी, पुर्तगाल होती थी, ऑटोमन एम्पायर इनको भी टफ टाइम देती थी इस जो समुद्री इलाका था, इस पर अपना कंट्रोल रखकर। और उसके बाद जो यूरोपियन पावर्स बनी है तमाम की तमाम, चाहे पुर्तगाल बनी हो जिसने अफ्रीका, इंडियन रूट्स को तलाश किया, स्पेन बनी हो जिसने आज के अमेरिका के इलाकों पर कब्जा किया, यूके बना हो, बरतानिया बना हो जिसने उस वक्त के आधी ज़्यादा दुनिया पर अपना कंट्रोल किया, नीदरलैंड हो, फ्रांस हो जिसने ओवरसीज़ अपनी कॉलोनीज बनाई, हर किसी को पहले अपनी नेवी को मजबूत करना पड़ा, नेवल पावर को मजबूत करना पड़ा। यानी इंग्लैंड ने 1805 में जो मशहूर बैटल ऑफ ट्राफेलगर जिसे कहते हैं, ये हुई थी, और इसमें इंग्लैंड ने वाज़ेह तौर पर यूके ने शिकस्त दी थी। जो फ्रेंच और स्पेनिश फ्लीट थी, स्पेन की और फ्रांस की नेवी थी, इसको शिकस्त दी थी इंग्लैंड ने। और फिर 1805 में इसी जंग के बायस इंग्लैंड दुनिया की बड़ी ताकत बनकर उभरा था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अगर हम देखें तो बैटल ऑफ जटलैंड जो है 1916 में नॉर्थ सी में ये लड़ी गई थी, जो आज के डेनमार्क के पास का ये समुंदर है। ये यूके और जर्मनी के दरमियान लड़ी गई थी, बहुत बड़ी जंग थी ये, और एक लिहाज से ये जंग डिक्लेयर हुई थी। यानी इस जंग ने किसी किस्म का ये हम नहीं कह सकते कि यूके जीता या जर्मनी जीता, फिर भी इस जंग ने बड़ा अहम किरदार अदा किया पासा पलटने में, इत्तेहादियों को जिताने में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बैटल ऑफ अटलांटिक बहुत बड़ी समुद्री जंग जो है वो मानी जाती है। इस जंग में यूके ने मुकाबला किया था जर्मनी और उसके अलायंस का, इस बैटल ऑफ अटलांटिक में, जो 6 साल तक जारी रही। और इस जंग ने उस वक्त के शिपिंग लाइंस को, ट्रेड रूट्स को बुरे तरीके से मुतासिर किए रखा था। फिर 1942 में बैटल ऑफ मिडवे हुई थी, बहुत बड़ी, ये जापान और अमेरिका के दरमियान हुई थी। ये बैटल ऑफ मिडवे ने बहुत एक लिहाज से रुख तब्दील कर दिया था जंग का, क्योंकि इसमें यूनाइटेड स्टेट्स ने इस समुद्री जंग में हरा दिया था जापान को। अब अगर हम आज के दौर की बात करें तो आज के दौर में जो ये नेवल टेक्नोलॉजीज़ हैं, इनमें इजाफा हो गया है सब मैरीन से, मिसाइल्स, कैरियर वगैरह से। लेकिन आज की हर बड़ी ताकत हो, यूएस हो, चाइना हो, वो सी डोमिनेंस के लिए बाकायदा मुकाबला करते हैं, क्योंकि दुनिया का 90% जो ग्लोबल ट्रेड रूट है वो आज भी समुद्रों के ज़रिए है। जो बड़े अहम स्ट्रेटजिक चोक पॉइंट्स हैं उनमें हरमुज है, स्विज है, बाबुल मंदीब जैसे इलाके हैं, जहाँ से इनको मिलाकर दुनिया की 90% के लगभग ग्लोबल ट्रेड होती है।
यही वजह है कि ये ओशियंस की लड़ाई में, सी पर कंट्रोल की लड़ाई में अमेरिका हो, चाइना हो, ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। जैसे चाइना में जो साउथ सी चाइना है, जो चाइना को जिसने सराउंड किया हुआ है, और इसके इर्द गिर्द जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, वियतनाम, फिलिपीन, मलेशिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, इनके ज़रिए अमेरिका इस सी पर, साउथ सी चाइना पर अपना कंट्रोल रखना चाहता है, और चाइना इस कंट्रोल को ख़त्म करके अपना वजूद बरकरार रखना चाहता है। तो ये सब कुछ साबित कर रहा है कि एक ज़माने में जो समुद्री ताकत थी वो एम्पायर्स बिल्ड करती थी। आज के दौर में जो ये समुंदर हैं ये पूरे ग्लोबल सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। ख़ास तौर पर इस जंग ने, जो ईरान और अमेरिका की हुई हालिया जंग, इसने ये बात मज़ीद बेहतर तरीके से साबित कर दी। तो ये समुद्री ताकत जो सी वार्स हुई हैं, अहम सी वार्स जिन्होंने दुनिया में तब्दीली लाने का बायस बनी, इस हवाले से किया गया वीलॉग रीथिंक विद उमर जावेद के प्लेटफॉर्म के ज़रिए आपके सामने पेश किया गया। उम्मीद करते हैं आपको वीलॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए रीथिंक विद उमर जावेद। शुक्रिया।